हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछे किस सिलसिले में आना हुआ। उसने कहा आपकी रूह कब्ज करने के लिए। हजरत मूसा ने जोरदार थप्पड़ लगाए उसके, उसकी आंख निकल के बाहर गिर गई। अल्लाह को जाके उसने कहा कि अल्लाह मैं किस बंदे के पास तूने मुझे भेजा है, ऐसे जलाली थे ना वो, तो उसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया। हदीस में आता है मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछे किस सिलसिले में आना हुआ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यहाँ पे 295 नहीं लाएगा, 25 करोड़ लाशें पाकिस्तान में हैं। यहाँ 295 ABCD सारी लगती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगा रहा है, शर्म इसको नाम नहीं आती। मैं इसकी भी अभी सीरियस शुरू करनी, ये बस बीच में 2-4 इधर उधर हैंकी पैंकी मार के ना फिर इसके ले आता। आप देख रहे हैं के बाद पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। बात हमने करनी है जी पॉलिटिकल तड़का हरा काम में खरा। आर्मी चीफ साहब ने जाके कहा जी बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा जो ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग करते हैं वगैरह वगैरह जो करते हैं ना आर्मी साहब, आप उनका टे का बाल भी नहीं तोड़ सकते। एक बात है, वो तलहा जो ATM था ना उसका, फजलुर रहमान का, सेनेटर तलहा, वो पीपल पार्टी की तरफ से उसने कागज जमा करा दिए। देखो तो उसने जीत भी जाएगा, नोट ही बढ़ा। वो पेट्रोल की इसमें इन्वॉल्व, इस वजह से मुझे याद आया, वो नहीं रुकनी। वो जो कह रहे प्रेशर पड़ा ये है वो, कोई प्रेशर नहीं पड़ा। अमेरिका कहता है कि ईरान की जहाँ से भी सांस रुक सकता है उसको रोका जाए। आखिर ये जाके डॉलरों में खरीदते हैं ना वहाँ से, स्मगलिंग जो करते हैं आपने देखा होगा, लाइनों की लाइनें, एक एक वक्त में 4-4, 5-5 सौ वो डाले चल रहे होते हैं, तो पैसे उनको तो जा ही रहे होते हैं ना। $1 हो तो 20 किलो का आटे का तोड़ा है ना, वो ईरानी तुमन मेरे का कहते हैं, ईरानी करेंसी उसमें आ जाती, इतना डीवैल्यूएशन। अच्छा जी, फिर अगली बात कर लेते हैं जी। वो साका डाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तो वो पैसे भेज रहा है कि इसके खिलाफ लिखो, इसके खिलाफ, ये नहीं मुल्क संभाल सकता, ये होगा, ये वो होगा। फिर उसने क्या किया, उसी इसी को कमेटी है उसमें का चेयरमैन उसको लगा दिया और इसको बाहर कर दिया। तो फिर असल में डीट प्रूफ हो गया ना, गधे को डंडे मारते और मारते किसी घोड़े को मार के दिखाओ। तो ये जो है ना शहबाज शरीफ डीट प्रूफ हो गया है। कल किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा शहबाज शरीफ की बड़ी गंदी फिल्म है। तो मैंने कहा ये कोई कोई वो बात बता जो नई हो, तो वो नई लेके आ गया। करण मैं तो शहबाज शरीफ दी भेजांगा, शहबाज शरीफ दी भेजांगा वगैरह वगैरह। वो यहाँ नहीं, मैं मैंने उन्हें मतलब कहीं कैमरे से लगे हुए, वो कैमरे जो लगाए हुए वो जाकर डैम बंद कर दिया, दासू डैम, वहाँ पे सिक्योरिटी लगा दे। लेकिन ये हमारे टे पे पत्थर बांधने से तो इनको फुर्सत मिलेगी। तो फिर TOR क्या है जी, TOR वो तो उसने जजों के जो 6 जजों की इंक्वायरी रिटायर जज करेगा, उसका TOR जो है ना वो बनाएंगे आजम तारड़ साहब। आजम तारड़ साहब की भी फिल्म है, हाँ जी, लाहौर में। तो वहाँ पे एक बेचारी वकीलन को इसने बलात्कार कर दिया था, तो वो फिल्म बनी हुई है, वो मरीम के पास भी है। अच्छा, फिर ये गालबन आया था 2017 की। अच्छा जी, फिर क्या करना है जी, काजी साहब की ख्वाहिश है कि ये तीनों चारों जज जो है ना 6 के 6, ये एक दो शहबाज शरीफ से एक दफ़ा मिलने सही, मिलने सही। इसी सिलसिले में वो मंसूर अली शाह के ऊपर ना रहना। मंसूर अली शाह की हरकतें मैं क्या बताऊं, तो क्या बहुत बड़ा भूंड था, बड़ा बन ठन के आता था, 2-2 दफ़ा मुंह धोता था, 2-2 दफ़ा मेकअप करता था। इसके भी बिलीव फिल्में हैं। वो इस वजह से काजी के हाथ पे बैत की हुई, चल तेरा दा लगा तो मेरा भी फे लगा रहे, तो ये चलता रहे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होना। इसमें IB और ISI ये वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं, बजाय वो एक्शन कोई लेता है वो TOR बना रहा है। वो TOR ऐसे बनाएगा किसी भी अन्य काने लंगड़े लूले मेरे जैसे को भी बिठा देंगे, तो वो TOR देख देख के वही फैसला करेगा कि जी इससे बस ये पूछना, अच्छा
आपको पक्का पता ही है आईबी ने लगवाया था, आपको पक्का पता ये कैमरा लगा था, इससे पहले कौन सा घर था, हो सकता है उसकी हो, तो आप इसके ऊपर क्यों ले रहे हैं? इस तरह करके इंटरव्यू कुरेदा जाएगा। जिस तरह के बच्ची को कोई इज्जत लूट लेना, फिर उसको आके पूछा, अच्छा फिर पहले कपड़े उतारे, अच्छा फिर उन्होंने आपका पस्तान तो नहीं दबाया था, अच्छा फिर उन्होंने बाद में शलवार उतारी थी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती। 26 तारीख को जो काजी ने 6 जजों को बुलाया था, साहब चीफ जस्टिस को भी बुलाया था, वो 7वां बगारत, वो जिसकी माँ भाग गई थी उसको भी बुलाया था, गुल हसन औरंगजेब को भी। तो वहाँ पे वो बेचारी रिफत समन के ऊपर बड़ा दबाव डालता रहा, बड़ा उसने बर्दाश्त था। पता नहीं वो क्यों, क्या वजूहात है, या उन पीछे 5 जज थे तो उन्होंने कहा जो मरना जीना कट्टा ही, वरना उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। उसको भी परे ले जाके तो सरीना समझाती रही, चलो छोड़ो पर, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चलो आइंदा नहीं होएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, लेकिन वो दबाव नहीं हुआ। तो फिर 27 तारीख को वो जो अटानी राती फिर के उसने फ़ोन कर दिया था ना नदीम भा को कि जी है नहीं जो मन्ने आके फिर दसो कि चलो, उन्हें कहा सवेरे मैं तारड़ को भेजता हूँ, मंसूर को भेजता हूँ, मंसूर अवान को जो अटारनी जनरल है, जिसने आर्मी के जब थे उसमें लिख के भेजा था बदियाल को कि इनमें से किसी को भी हाई पोटेंसी डोज नहीं दी जाएगी, सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी। अब उसने लिख के दिया, हाँ जी बनती, इनके ऊपर सख्त बनती, तुक के चटावा। एक और जिन मरियम शुरू करने लगी, वो असल में हर वो काम करना चाहती जो इमरान खान करना चाहता है, बीबी वो 4 ब्याह भी तो कर लेना। अच्छा जी, कट्टा पाल स्कीम शुरू करने लगे, कट्टा पाल, कट्टे देंगे बजाय पैसे देने के। अच्छी स्कीम, चलो किसी का भला तो है। पहले गंदम का रेट तो सही करवा ले, 3900 रुपया पिछले साल वाला ही, जबकि 3900 इमरान खान ने सेट किया था अपने दौर में 2 साल पहले। उसके बाद पेट्रोल कहाँ पे चला गया, गैस कहाँ पे चलेगी, महंगाई की तो इन्फ्लेशन बहुत, उम्र चलेगी। उमर अयूब खान जो मैंने आपको कहा था कि वो आया यार, अपने बाप के जनाजे पे भी आ गया, किसी ने पकड़ा ही नहीं, वो तो इश्तेहारी है, वो तो ये थे, वो उसकी कुत्या हो रही, लेकिन थोड़ा सा उसकी बत्ती ऊपर हुई है। फिर वो अफजल ढांडला को टिकट जो दिया था वो बेचा था, वो कह रहे मैं बता दूंगा, जाके उसको पैसे वापस किए गए, और फिर उसने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगा। इमरान खान को गालियां भी दे रहा था। अच्छा जी, शौकत सिद्दीकी बेचारा रगड़ में है, तो खुफिया शादी, मैं बोलता नहीं पहले का मुझे पता, लेकिन उसने बाज कहा तो होता, बस उसको हिरस हवस होती है, वो क्या करे। तो अब उसकी खुफिया शादी भी, हालांकि वो कहता यार वो राह जाते, मुझे वैसे ही थप्पड़ मार रही हो, मेरा इसमें क्या लिंक है। उन्होंने जिक्र भी कर दिया 6 जजों ने। अब उसकी खुफिया शादी भी कबूतरबाज की आ गई, ईमेल मैंने कर दी, उसने जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन बेचारे की खुफिया शादी जो है ना वो ओपन हो गई, तो उस वैसे भी आ जाना था उसमें, क्योंकि जब उस फाइनेंशियल ईयर में इसने डिक्लेयर नहीं की थी तो वैसे भी डिसमिस हो जाना था, अदारों ने उसको फिर निकाल दी, बोल रहा था ना। जब उस साल बस इसके दौर में निकाला था, लेकिन उसका चल पड़ा था शायद खान अब्बासी के दौर में, उसको इस तरह निकालते ही ना, बल्कि उसकी जो खुफिया शादी की थी, बस फैज़ में ये तो हर जगह हर पत्ता सही जगह नहीं लगाता, उसके अगेंस्ट ही वो निकालते टैक्स रिटर्न में, उसमें बीवी लिखे तो बीवी के एसेट जब आई नहीं, बीवी आई नहीं, तो ये फिर कहते हुए आपने ये शादी की हुई थी, तो ये वगैरह वगैरह, इस चक्कर में उसको किया जा सकता है कान बच्चा को। अच्छा जी, आसफा भुट्टो जीत गई, बड़ी ट्वीट के नीचे अपने कमेंट्स तो कॉल, तेरी माँ दी थी किया जाए, मैं जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह, बिला मुकाबला जीत गई, बंदा चुक के ले गए ने, वो अपील करने जा रहा था उसको उठा के ही ले गए। तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी हम भी ब्लड टेस्ट करें, जबकि ये वाला फार्मूला पिछले 15 साल से यूज़ हो रहा है वहाँ पे बंदे उठाने का, गैप करने का। चलो जी, इस तरह का ये कर लेते हैं।
अच्छा जी, बाकी आप अगर कहेंगे जी कि इन जजों का बनेगा क्या, जजों का कुछ बनेगा नहीं। अभी उस वक्त जब इमरान खान के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अल्लाह ताला ने सुन ली, किसी की मेरी तो नहीं सुनी, मैं तो बड़े दिनों से बददुआएं दे रहा हूँ। कोई थोड़ा बोले, शुएब भी बोला, वो समझौता पंजोता भी बोला, नियाजुल्लाह नियाजी भी बोला, बड़े आला। और वो दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम को, रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में वो चला गया। शर्म इनको मगर नहीं आती। पता नहीं, मुझे लगता है इसने कुछ करवाया हुआ, हुक्ना को करवाया हुआ इसका, जो उसी को टिकट, सैनत का टिकट भी दे दिया। उन्हें जाके जो कोई नहीं, इनके क्या औकात है, मैं नहीं मानता किसी मरवत को, मैं नहीं इनको मानता। हमने अपने तरीके से चलना, हमने जो तौहीन नहीं अदालतों की करनी, वो हमारे वकला ही हैं, वो ये है वो इस तरह करके कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे इसका रखेंगे। इसके बाद जो प्रोग्राम है ना, वो आएगा जी कि पाकिस्तान को सीधा किस तरह किया जा सकता है ऑस्टेरिटी, उसके ऊपर एक स्पेशल चश्म कुशा ये जो है ना वो आएंगे, इसमें हकायक आएंगे विद फैक्ट एंड फिगर्स। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। एक और किसी ने किया था, कोई कमेंट्स किया, तो मैं वो कमेंट्स वाली चेटी को आज कीजिए, वो चेटी उसके ऊपर था किसी ने। तो हाँ, एक और अफान गनी भाई, आपने कहा था 90% 99% अब आपके साथ एग्री, बाकी मैं 10% बताया करो ना यार, कुछ बताया करो कि हम उसकी फिर अपनी तसहीह करें या आपकी गलतफहमी दूर करें। जो 10% बाकी रह गया उस पर भी आपके कोशिश करेंगे। या इन मौलवियों के जो मैं क्लिप दिखाता हूँ, ये फरमाइशी होते हैं, वे फरमाइशी होते, फिर मैं अपना बीच में गुस्सा निकाल देता। ये भी किसी ने भेजा था कि ये देखो जी, मूसा ने, हो अल्लाह का नबी यार, वो उसमें इसके ऊपर क्या थी, वही जो इसके ऊपर किताब तो रहत उतरी थी, उसमें ने कहीं जिक्र लिखा हुआ कि जी वो थप्पड़ मार दिया फरिश्ते को, उसकी आंख निकल गई। किस तरह की ये करे, हदीस में है, हदीस में। या लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हम है ना, इनके पीछे डंडा देने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद।